एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर वूल और ये मैरून कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये मैरून कलर वूल लेकर इस तरह से क्रोशिया पे एक नॉट लगा लिया है। अब इसमें हमें इस तरह से 12 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। देखिए, हमने 12 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे चैन में हमें इस तरह से ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही अगले चैन में देखिए हमें एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से नीचे जो 9 चैन है, हमें 9 चैन में ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, सेम उसी तरह से हमने ये 9 चैन में 9 डबल क्रोशिया और एक ये यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक वो 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के टर्न करना है और फिर जो हमने नीचे ये 10 डबल क्रोशिया बनाया है, उसी के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड। ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं आप। ऐसे ही देखिए, हमें एक एक बार हर एक लाइन में ऐसे डबल क्रोशिया हमें करते जाना है। ये देखिए 9 हो गया और ये लास्ट में एक हम और कर लेंगे, ये 10 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया हमें हर एक क्रोशिया के ऊपर कर लेना है। इस तरह से ये ऐसे ही हमें सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाना है 10-10 डबल क्रोशिया करते हुए। देखिए, फिर से ऐसे ही देखिए हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते करते पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने डोर के हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसका एक पार्ट बना लिया है, इसे मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक तरफ का बना लिया है। अब यही मैं आपको इस तरफ बना के दिखाऊंगी। जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट बनाया है, सेम यही पार्ट हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है। तो देखिए, यहाँ से मैं तोरण पट्टी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए हमने यहाँ पे 14 लाइन छोड़ा है। 15 लाइन में हमें इस तरह से 15 नंबर में हमें ऐसे ही वूल को अटैच करना है। इसे देखिए, हमें तोरण पट्टी को इस तरह से हाफ हाफ पार्ट में रख के ऐसे ही देखिए डिवाइड कर लेना है। आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, फिर आधा पार्ट में एक तरफ का बनाइए, फिर आधे में एक तरफ का। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे वूल को अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें 10 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 चैन बना लिया। फिर नीचे से 1 2 लाइन स्किप करके तीसरी लाइन में इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर देखिए, यहाँ पे हमें 1 2 चैन लेकर फिर उसके बगल वाली लाइन में इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। फिर ऐसे टर्न कर लेना है और फिर देखिए, हमें ये जो हमने चैन बनाया है, इसी चैन में हमें ऐसे 14 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 4 5 6 7, इसी तरह से हमें पूरा 14 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसमें 14 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब इसे हमें देखिए, जहाँ पे हमने इसे जॉइन किया था उसी के जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से ऐसे जॉइन कर लेना है। ये देखिए, फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर देखिए, हमें ऐसे टर्न करना है और फिर यहाँ पे हमें एक चैन लेकर फिर देखिए इसमें हमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नीचे जो हमने डबल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया,
फिर एक चैन, फिर नीचे हमने जो डबल क्रोशिया किया है उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने नीचे 14 डबल क्रोशिया किया है, तो उसके ऊपर हमें फिर से ऐसे एक एक चैन के साथ 14 डबल क्रोशिया कर लेना है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये 14 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें फिर से ऐसे ही एक चैन बना के नेक्स्ट लाइन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है और फिर एक चैन बना के ऊल को कट कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने मरून कलर का ऊन क्रोशिया में नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखिए, इसके जस्ट बगल वाली लाइन में हमें इस तरह से मरून कलर का ऊन ऐसे जॉइन कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें एक दो लाइन छोड़ के, ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है उसी की 2 लाइन छोड़ के तीसरे चैन में हमें इस तरह से ऐसे इतना लंबा खींच लेना है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, ऐसे 10 बार हमें देखिए फंदे को ऐसे खींच के निकाल लेना है। और फिर इसे देखिए हमें ऐसे एक बार में 2 फंदा ऐसे लेना है, फिर ऐसे 2 3, फिर ऐसे 4, फिर देखिए इस तरह से 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10, ऐसे हमें इसे 10 बार में ऐसे बना लेने हैं। इसके बाद फिर एक चैन लेना है और फिर देखिए ये जो हमने बनाया है 10 फंदा, उसी के जो बीच बीच में ये देखिए जो चैन है, उसी चैन में से हमें ऐसे स्लिप स्टिच करते करते फिर से यहाँ पे आ जाना है। इस तरह से देखिए ऐसे हर एक चैन में हमें एक एक बार ऐसे स्लिप स्टिच करना है। फिर देखिए नेक्स्ट में, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में, फिर ये देखिए लास्ट में हमने करके ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद फिर हमें 1 2 3 ये 3 चैन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर इसी तरह से हमें फिर से ऐसे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये देखिए इस तरह से हमने 10 बार कर लिया। अब फिर ऐसे ही सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया है, सेम उसी तरह से 2 हमें ऐसे फंदे को लेते हुए इसे 10 बार में हमें इसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे लेकर ऐसे हमें बना लेने हैं। ये देखिए हमने इसे 10 बार में बना लिया। फिर हमें एक चैन बना के फिर से ये जो हमने ये चैन बनाया है इसी के ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच करते करते हमें यहाँ पे लास्ट तक आ जाना है। इसी तरह से ये देखिए ऐसे एक एक बार हर एक चैन में हमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर देखिए जैसे हमने ये 2 बनाया है, फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें इसे ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना। 1 2 3 4 ऐसे 4 पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें सेकेंड लाइन में इसे ऐसे ही अटैच कर देना है इस तरह से और फिर एक चैन बना के ऊल को कट कर लेना है। अब देखिए हमें फिर से ऐसे पैरेट ग्रीन कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लेना है और यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे अटैच किया उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से हमें इसे ऐसे नॉट लगा कर ले लेना है इस तरह से जॉइन करके। और फिर देखिए हमें एक चैन बनाना है और यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इसमें हमें 2 चैन बनाना है इस तरह से। दो चैन हमने बनाया है उसके यहाँ पे हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया कर देना है और फिर 1 2 फिर से 2 चैन बनाना है और फिर नीचे जो हमने ये स्लिप स्टिच करते हुए चैन बनाया था उसे एक चैन स्किप करके दूसरे चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 2 चैन, फिर एक चैन स्किप करके दूसरे चैन में एक बार ऐसे डबल क्रोशिया,
फिर ऐसे 1 2 2 चेन बना के फिर एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 2 2 चेन बना के फिर एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में एक बार ऐसे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चेन में 2 2 चेन बनाते हुए नीचे से एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में इस तरह से एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया हमें करते जाना है। हमने ये पूरी लाइन ऐसे बना लिया है और लास्ट में 2 चेन बना के हमें देखिए जहाँ पे हमने ये लास्ट में हमें यहाँ पे तोरण पट्टी में इतना गैप करके इसे जॉइन कर देना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें 1 2 2 चेन लेकर हमें यहाँ पे तोरण पट्टी में एक लाइन स्किप करके ऐसे जॉइन कर लेना है और फिर ऐसे टर्न करना है, फिर 1 2 ऐसे 2 चेन बनाना है और फिर ये जो हमने बीच में 2 चेन बनाया है इसी के बीच में ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 चेन और फिर देखिए ये जो हमने 2 चेन बनाया है उसी के बीच में ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 चेन, फिर ये जो हमने 2 चेन बनाया है उसी के बीच में ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 चेन, फिर ये देखिए चेन के बीच में हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें फिर देखिए 2 चेन, फिर ऐसे ये चेन के बीच में हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने ये 2 लाइन बनाया है सेम इसी तरह से हमें टोटल 5 लाइन बना लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने 1 2 3 4 5 ये ऐसे ही 5 लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही 1 2 ऐसे 2 चेन बना के नेक्स्ट लाइन में इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है और फिर यहाँ से टर्न करना है। और देखिए ये जो हमने 3 3 चेन बनाया है इस चेन के बीच में 1 2 और ये 3, एक चेन के बीच में हमें 3 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है और फिर देखिए फिर नेक्स्ट चेन में जाना है। ये जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें देखिए फिर से 1 2 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स में जाना है यहाँ पे भी 1 2 और ये 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक बॉक्स में 3 3 बार डबल क्रोशिया करके ऐसे ही ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें से एक लाइन स्किप करके ये देखिए उसी के जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से अटैच करके एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। देखिए हमने फिर से मैरून कलर का ऊन क्रोशिया पे नॉट लगाकर ले लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है एक लाइन का इतना गैप देकर और फिर देखिए इस तरह से हमें यहाँ लाइन में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से हमें देखिए फिर से ऐसे ही इतना लंबा खींच लेना है फंदे को और फिर इसी में 10 बार ऐसे निकालना है 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने इस तरह से 10 बार ऐसे फंदे को बाहर कर लिया है। अब इसे हमें ऐसे 2 फंदा लेते हुए देखिए इस तरह से 10 बार में बनाना है। इसी तरह से देखिए फिर से ऐसे 2 फंदा, फिर ऐसे ही 2, फिर देखिए 2 फंदा और ये लास्ट में देखिए इस तरह से ये 10 हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हर एक फंदे में जो हमने चेन बनाया है हर एक चेन में से हमें स्लिप स्टिच कर लेना है एक एक बार इस तरह से। फिर देखिए इसमें से फिर ऐसे यहाँ से इसी तरह से स्लिप स्टिच करते करते हमें यहाँ तक आ जाना है लास्ट तक। ये देखिए फिर से यहाँ पे ये देखिए ऐसे हमने सब में स्लिप स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें नीचे से 5 छोड़ना है, जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है उसे स्किप कर देना है और फिर इस तरह से इतना लंबा खींचना है और फिर इसमें से हमें 10 बार ऐसे फंदे को बाहर कर लेना है। 2 3 4
5 6 7 8 9 और 1 10। ये देखिए हमने इस तरह से 10 बार फिर से फंदे को बाहर कर लिया। अब इसे हमें इस तरह से 2-2 फंदा लेते हुए, ये देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर ऐसे नेक्स्ट में, इसी तरह से हमें इसे ऐसे 10 बार में बना लेना है। ये देखिए, फिर से ऐसे नेक्स्ट में, फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर देखिए यहाँ पे, और ये लास्ट में, ये देखिए 10 फंदा हो गया। फिर हमें एक चैन बनाना है और फिर से ये देखिए जो हमने ये चैन बनाया, फिर से नेक्स्ट में ऐसे ही स्लिप स्टिच करना है, फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर ऐसे नेक्स्ट में, फिर देखिए यहाँ पे हमें एक एक बार हर एक चैन में ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ही यहाँ पे, और फिर ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। फिर ऐसे ही नीचे से 5 या 6 डबल क्रोशिया स्किप करके फिर इसी तरह से हमें बनाना है। ऐसे ही हमें टोटल ये 12 बना लेना है। प्रोसेस से मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही 12 बना लिया है ये पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे जोड़ के ऊल को कट कर लिया है। अब हमें फिर से ऐसे ही पैरेट ग्रीन कलर ऊन लेना है और एक लाइन को स्किप करके यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमें जॉइन करने के बाद फिर एक चैन, फिर 2 3, ऐसे 3 चैन बना के यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन और नीचे से 2 चैन स्किप करके तीसरे चैन में हमें इस तरह से, देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है, फिर नीचे से 2 चैन को स्किप करके तीसरे चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बना लिया है और लास्ट में हमें इस तरह से देखिए 2 3 चैन बना के यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इतना गैप करके। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन बना के हमें यहाँ पे फिर से देखिए इसे ज्वाइंट करना है और फिर इस तरह से टर्न कर लेना है। और फिर ये जो हमने 3 चैन बनाया है इसी में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए फिर से एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए 3 2 5, फिर एक चैन, फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 6 बार ऐसे कर लिया। अब फिर यहाँ पे हमने ये जो चैन बनाया है एक चैन को स्किप करना है, फिर दूसरे चैन में हम इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें फिर से ऐसे ही करना है। एक बार देखिए डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से एक बार डबल क्रोशिया एक चैन लेते हुए हमें 6 बना लेना है। इस तरह से देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर यहाँ से एक स्किप करना है चैन को, दूसरे चैन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन यहाँ तक लास्ट तक हमें बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये पूरा बना के यहाँ पे ज्वाइन करके ऊल को कट कर लिया है। देखिए हमें इस तरह से मरून कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लेना है। इसके बाद तोरण पट्टी में यहाँ पे हमें इस तरह से ऊल को ऐसे ज्वाइन कर देना है और फिर इसी में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, ऐसे 10 चैन बनाना है। फिर ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया है ये फ्लावर, उसी के बीच में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे बीच में हमें इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 चैन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें इसे जोड़ देना है।
ये देखिए इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे 10-10 चैन बना के ऐसे बना लेना है। वैसे ऐसे हमने 10-10 चैन बना के दोनों तरफ ऐसे ही हमने ये पूरा बना लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर हमें इस तरह से इसे ऐसे ही देखिए ऐसे वूल को लपेट देना है इस तरह से। ये देखिए 15 बार हमें इस तरह से लपेटना है, जिससे ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला। इस तरह से हमें झालर बना लेना है। ये देखिए हमने 15 बार इसे लपेट दिया। अब हमें यहाँ पे वूल को कट कर देना है और फिर फिंगर से वूल को बाहर कर लेना है। और फिर देखिए ये जो हमने चैन बनाया है इसी के बीच में हमें इस तरह से ऐसे सारे वूल को ऐसे बाहर कर लेना है बीच से। और फिर इस तरह से देखिए हमें ऐसे एक बराबर करके ले लेना है और फिर एक वूल का छोटा टुकड़ा लेना है हमें इस तरह से कट करके। और फिर इसे हमें ऐसे टाइट बांध देना है जिससे ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से टाइट करके बांधना है और फिर इसमें हमें 2-3 नॉट ऐसे लगा लेने हैं। टाइट लपेटने के बाद इस तरह से हम 2-3 नॉट लगा लेंगे तो ये खुलेगा नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और फिर देखिए इस तरह से हमें पूरा ऐसे कट कर देना है। वूल जितना भी वूल है इस तरह से हमें सबको कट कर लेना है और फिर ऐसे हमें एक बराबर करके ले लेना है। और जो भी बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें इस तरह से कट करके एक बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक झालर लग के रेडी हो गया है। जैसे मैंने एक झालर बनाया है इसी तरह से फ्रेंड हमें हर एक चैन में जो हमने ये 10-10 का चैन बनाया है हर एक में हमें इसी तरह से एक एक झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ ऐसे ही पूरा झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।